तो आज हम अपनी सास की बहन और उनकी नातिन की शादी के लिए जा रहे हैं। आज की शादी हमारे लिए बहुत खास थी क्योंकि मेरी सास का रिश्ता लड़के वालों से भी है और लड़की वालों से भी है, इसलिए हमें दोनों परिवारों की तरफ से प्यार भरा न्योता मिला था। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब दोनों पक्षों की खुशियों में एक साथ शामिल होने का अवसर मिले। तो अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं मौसी जी के घर पे। देखो यहाँ पर साइड में न्योता लिखवाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मिली है हमारे को हमारी पहुनी, और ये देखो मौसी जी के घर का आंगन कितना बड़ा है। यहाँ पर मेरी देवरानी पहुँच गई है। तो यहाँ पर देखो एक झलक दुल्हन की जिन्होंने अपना मुंह ढक लिया है। फिर ये देखो गाँव में अब हल्दी वगैरह की तैयारी हो रही थी, तो देवरानी जा रही थी आगे आगे क्योंकि मौसी जी ने हमारे लिए अलग से रूम करवाया था। तो यहाँ पर मिली हमें हमारी जिठानी और ननद मिली। ये हल्दी फंक्शन के लिए घर को आ रहे थे मौसी के इधर को, और हम लोग रूम में जाते जहाँ पर मौसी जी ने हमारे को अलग से एक रूम करवाया था बैग वैग रखने के लिए और अपना तैयार रहने के। तो यहाँ पर ये सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवाए थे। मैंने बोला चलो तुम लोग की भी फ़ोटो मैं क्लिक कर देती। तो यहाँ पर देवरानी खड़ी थी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, इसलिए देवरानी रुक गई। फिर देवरानी आगे आगे चली। तो यहाँ पर था हमारा रूम। देखो जो ये बच्चे लोग खड़े और थे, ये वाला रूम मौसी जी ने हमारे लिए करवाया था और हम फिर पहुँच गए थे। आज हम इस प्यारी बेटी की हल्दी की रस्म में शामिल हुए। हर तरफ शादी की खुशियाँ, हंसी और उत्साह का मौका था, लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा पल भी था जिसमें सभी की आंखें नम कर दी। इस बेटी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। शादी जैसे खास मौके पर हर बेटी सबसे पहले अपनी माँ को याद करती है। हल्दी की रस्म के दौरान जब परिवार के लोग उसे हल्दी लगा रहे थे, तब उसकी आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ की कमी उस पल हर किसी को महसूस हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि भगवान एक रिश्ता छीनते हैं तो दूसरे रिश्ते में और भी ज़्यादा अपनापन भर देते हैं। इस बेटी के लिए मामा और मामी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने माँ बाप की तरह उनकी हर जिम्मेदारी निभाई। हर रस्म को पूरे प्यार और उत्तराखंड की शादी की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। लगभग 25-30 साल बाद हमें फिर से गांव की ऐसी परंपरा शादी देखने का अवसर मिला, और सच कहूँ तो बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ आज भी मेहमानों को ज़मीन पर एक लाइन में बिठाकर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। रसोई में जो लोग खाना परोसते हैं वह धोती पहनकर और नंगे पैर पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ सेवा करते हैं। हमारे पहाड़ों में इस रसोई को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि रसोई में किसी ने नियमों के विरुद्ध प्रवेश किया तो भोजन परोसने वाले व्यक्ति को छू लिया तो रसोई झूठी मानी जाती है। इसलिए सभी लोग इस परंपराओं का पूरा सम्मान करते हैं। और एक खास जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं पूरी सी, तो ये है सुंगल पथई। इसको धूप में सुखाया जाता है। और यहाँ पर हो गई थी महिला संगीत की तैयारियाँ। सभी लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तो यहाँ पर चाय पाने की व्यवस्था चल रही थी। देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो रही थी। तो ये रही हमारी ननद जी बैठे हुए हैं आराम से, और अभी कोई धूप का वो नहीं था। तो देखो ऊपर कितना
फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा था, जैसे दिल्ली में होता ना उसी टाइप से डेकोरेट किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखो, ये प्लेट में कीप भरी हुई थी काफ़ी सारी। तो यहाँ पर जो दुल्हन की दोस्त वगैरह थी, तो इन्होंने इनको मेहंदी लगानी थी, तो ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर मुझे। और दुल्हन देखो, इसमें भी काफ़ी रोने वाला इसका फेस हो रहा है, बड़ी मुश्किल से इसने स्माइल मारी। तो यहाँ पर देखो, इसकी सहेलियाँ हैं, इनको मेहंदी लगा रही हैं। तो यहाँ पर डीजे भी बज रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा म्यूट कर दिया। तो ये सुबह का है, दुल्हन ने मेहंदी वगैरह धो ली, इनको